दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस इंसान के साथ आपको मिलाने वाली हूँ उनका नाम है संगीता। और कारण क्या है आपको पता, मैं हमेशा ऐसे लोग लेकर आती हूँ जो आपको मोटिवेट करें, आपको आपके स्टूडियस आपको फील हो कि हाँ ये बहुत स्टूडियस और हमें भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आज मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ उनके बारे में। बेसिकली उन्होंने लगभग 5 से ज़्यादा एग्जाम्स दिए हैं जो कि एम्स के हैं, SNO के हैं और वो सब क्लियर किए विद वेरी वेरी गुड रैंक। तो मिलते हैं संगीता के साथ। सो संगीता, आप प्लीज़ अपना नाम तो मैंने बता ही दिया, आप भी बता दो और आप कहाँ से हैं और आप कहाँ जॉब कर रहे हो करंटली, सब बता दीजिए। Hello guys, I am Sangeeta from Haryana, Mahendragarh district, and currently I am working in AIIMS Delhi. एज ए नर्सिंग ऑफिसर। सो संगीता, आप सबसे पहले मुझे बताओ आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं? एक्चुअली मैम मेरी जो मेन हॉबी है दैट इज़ टू सर्च न्यू थिंग्स अबाउट रिसर्च रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड। यूजुअली मैं जो भी न्यू रिसर्चेज होती हैं, जो भी क्लिक्स कर रहे हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनकी रिसर्च को मैं देखती रहती हूँ, स्टडी करती रहती हूँ कुछ न्यू चीज़ गेन करने के लिए। तो आपको पसंद है पढ़ना, रिसर्च करना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, नर्सिंग फील्ड के अंदर जो कुछ न्यू चीज़ लर्न करना, क्लिनिकली भी कोई नई टेक्निक आ रही है, कोई नई प्रैक्टिस आ रही है, उसको लर्न करना कि कैसे करना है, वो चीज़ें दैट्स रियली नाइस। तो आप यहाँ पे कितने साल से एम्स में? ऑलमोस्ट 4 years कम्प्लीटेड। तो 4 साल में आपको मतलब ये जो नेचर है आपका वो पहले से ही था या फिर एम्स में आकर ये चीज़ आपको अडेप्ट हुई है? ये चीज़ एम्स में आके अडेप्ट हुई है। देखो एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि काम हम कहीं भी करते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, बट जो चीज़ हमें क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे मिलती है ना एम्स के अंदर, वो हमें कहीं और जगह नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। एक्चुअली आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी जब मैंने ज्वाइन किया, बट ये चीज़ें जो हैं ये मैंने यहीं पे आके लर्न की है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे एक क्रिटिकल केस को हैंडल करना है, वो सब चीज़ें मैंने यहीं आके सीखी है। तो आप अपने आप को लकी फील करते हो कि मैं एम्स में ज्वाइन किया है? हाँ बिल्कुल। ओके, सो आप बताओ आपने लाइक कितने एग्जाम्स दिए हैं अभी तक और उन एग्जाम के पीछे माइंडसेट, सबसे पहले आपका माइंडसेट बताओ, आपका माइंडसेट नर्सिंग को लेकर क्या था? पहले से ही आप इंटरेस्टेड थे नर्सिंग में? हाँ बिल्कुल, जब मैंने 12th की थी उसी टाइम से मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि नर्सिंग करना है मुझे। तो मैंने प्राइवेट से की है, जो मैंने BSc नर्सिंग की है, बिकॉज उस टाइम पे मुझे इतना अवेयरनेस नहीं थी रिगार्डिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो मैंने प्राइवेट की है। बट मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो वहीं से स्टार्ट कर दी थी। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक कॉलेज गए हैं हमने कुछ किया नहीं आगे, नहीं, मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है बेसिक प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर दी थी। इसलिए जैसे ही मैं पास आउट हुई तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मैंने अपनी थियोरी जो है वो वहीं पे क्लियर कर ली थी। फिर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की एंड बैक टू बैक फिर मेरे सिलेक्शन हो गए पास आउट होते ही मेरे। और नर्सिंग को लेकर आपका माइंडसेट पहले क्या था, अभी क्या है? कुछ चेंजेस आए हैं उसके अंदर? बिल्कुल आए हैं। जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की थी, बिकॉज विलेजेस में क्या होता है, नर्सिंग के लिए अलग ही परसेप्शन होता है। जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला, रिश्तेदारों ने भी बोला कि नर्सिंग क्यों की, कि नर्सिंग को अच्छा नहीं मानते ज़्यादा बेसिकली विलेजेस में। बट जब मैंने यहाँ आके देखा है तो कि हमारा जो वर्क है बहुत दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल वर्क, मतलब हम जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ पेशेंट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेहनत कर इस जगह को ऐसा बनाया है? बिकॉज वी ऑल आर नर्सेज, राइट? और कहीं ना कहीं हर एक नर्स एक इंप्रेशन छोड़ती है, चाहे वो पेशेंट के ऊपर है, चाहे वो प्रोफेशन के ऊपर है। तो आपको ऐसा लगता है कि एम्स ऐसे नर्सेज को तैयार करता है जो कि किसी भी नर्स को बदल सकता है? बिकॉज थ्योरी हर कोई पढ़कर आता है, लेकिन प्रैक्टिकली और प्रोफेशनलिज्म जहाँ हम काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। सो आपको फील होता है कि एम्स एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जो कि नॉर्मल नर्सेज को भी एक प्रोफेशनल नर्सिज्म में कन्वर्ट करता है? डू यू थिंक दैट? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो हमें एक्सपोजर मिलता है, जो न्यू चीज़ें हम डेली लर्न करने को मिलती है, तो हम अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट फील करते हैं। जैसे कि मैं अपने आप से बता रही हूँ, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं थी, क्लिनिकली भी इतना मुझे नहीं आता था। बट अब 4 साल में मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, डेली न्यू थिंग्स सीखने को मिलती है, कलीग से, जो भी हैं, पेशेंट से, नए जो भी एवरीडे बिल्कुल कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो पर्टिकुलरली जैसे जो माइंडसेट है आपके, जो भी आप बोल रहे हो विलेज में माइंडसेट है, तो व्हाट यू थिंक कि वो माइंडसेट चेंज करने में भी करंटली नर्सेज का हाथ है, या पुरानी नर्सेज हैं जो हमसे भी काफ़ी साल पहले के, उनका रोल है, या जो अभी करंटली बच्चे आ रहे हैं, जो भी करंटली नर्सेज हैं, उनकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना कि इनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, चेंजेस के पीछे? चेंजेस के पीछे अकॉर्डिंग टू मी जो अभी जो करंटली जो नर्सेज आ रही है दैट आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एज पर कि जो करंटली नर्सेज हैं, जो भी ऑरा चल रहा है नर्सेज का, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे वो यूट्यूब पे है, जो अवेयरनेस आ रहा है, चाहे वो गाँव तक जा रहा है, बिकॉज गाइज यू वोंट बिलीव
मुझे बहुत पेशेंट पूछते हैं आपका सैलरी क्या है, बहुत पेशेंट पूछते हैं, और आप वो भी ये भी पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो हमारी ही प्रेजेंस डिसाइड करती है हमारा प्रोफेशन। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, हमारा सोच अच्छा है, हमारा उनको डील करने का तरीका अच्छा है, वे ऑफ डूइंग वर्क। एग्जैक्टली। तो वो अपने आप अपने हमारे प्रोफेशन को बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे हैं, बट द वे हाउ वी टॉट, हमने जैसे लर्न किया है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, एक ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, वो परसेप्शन चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल ही हो जाएगा। एवरीबडी विल वांट कि उन्हें जो है वो नर्सिंग करना है, ऑफिसर बनना है, बिल्कुल। तो अब आप बताओ आपके हॉबीज क्या। आपने तो हॉबीज मुझे बता दी अपने, है ना। सो नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि एक पेपर देने के बाद भी, क्योंकि ज्यादातर नर्सेज आफ्टर मैरिज एक सिलेक्शन लेने के बाद एक स्टेगनेंट फेज में आ जाती है, जहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा करना पसंद नहीं है। आपके अंदर ये कहाँ से क्रिएटिविटी रही कि मुझे करते ही रहना, मुझे पढ़ते ही रहना है और मुझे एग्जाम देते ही रहना है, ये कहाँ से आया है? बेसिकली ये है कि मुझे एक ही चीज़ पे स्टॉप नहीं होना था मैम। जैसे कि आपको भी पता है कि एक नर्सिंग ऑफिसर के बाद हमें SNO भी जाना होता है, ट्यूटर फील्ड में भी जा सकते हैं। बेसिकली मुझे इंटरेस्ट था टीचिंग में, बट वही है कि अब इसीलिए मैं रेगुलर प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि अगर कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसके लिए जा पाऊँ। इसीलिए मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू आपके ड्रीम्स अभी जो है वो रुके नहीं है, आपको आगे लेना है, बढ़ना है आगे, इसीलिए आप अपनी स्टडी नहीं छोड़ रहे मतलब ऐसा ही है कि रुकना नहीं है। Exactly. कुछ ना कुछ मुझे अपनी लाइफ में क्रिएटिव करते ही रहना है, बहुत एक चीज पे स्टॉप नहीं होना मुझे। और ये अगर पूरी नर्सेज में आ जाए मेंटेलिटी, तो डॉक्टर्स को जैसे हम पढ़ते हुए देखते हैं दिन भर दिन रात, उसी प्रकार से वो लोग भी हमें पढ़ते हुए देखेंगे, एंड दे फील कि यार सब लोग, सब नर्सेज पढ़ती हैं, दे आर एजुकेटेड इनफ, उनको पूरा मालूम है, डाटा मालूम है अच्छे से, उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजेक्शंस लगाने ही आते हैं, हमें थ्योरी भी पता है, डाटा भी मालूम है, प्रैक्टिकली भी हमें नॉलेज है। वो भी तब रहेगा अगर हम पढ़ते ही रहेंगे, तो अपडेट करते रहेंगे, तभी ये पॉसिबल है। एग्जैक्टली। दैट्स रियली ग्रेट। सो गाइज, मैं आपको एनलिस्ट करना चाहती हूँ इनके अचीवमेंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है, और बीइंग अ नर्स मैं इनको एब्सोल्युटली सपोर्ट करती हूँ और इनके बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनके एफर्ट्स की, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये मुझे रिप्रेजेंट करते हैं और मैं इन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट, बिकॉज वी बोथ आर नर्सेज। सो मैं आपको बता देती हूँ इनके एग्जाम की लिस्ट। सबसे पहले इन्होंने एम्स पटना AIR 64 रैंक, एम्स MSc AIR फर्स्ट रैंक, एम्स दिल्ली, राइट। नॉर्सेट 2020 790, नॉर्सेट 2021 120, नॉर्सेट 2022 87 रैंक AIR, और बाकी की सिलेक्शन की लिस्ट बहुत लंबी है। एंड व्हाट डू यू थिंक, हर सिलेक्शन को लेने के लिए अलग से पढ़ा या सेम थ्योरी के बेस को स्ट्रॉन्ग करते रहे आप? मैम एक्चुअली देखो, सिलेक्शन का ना एक फंडामेंटल है कि हमारी थियरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम वो ना डिफरेंट सोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं, कोचिंग सेंटर ये वो उधर लगो रहा है, उधर लगो रहा है, जो भी बोल रहा है वो वही उसी फॉलो कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी बस मैं पता नहीं कितने बार बता चुकी कि हम जैसे एनक्लेक्स भी टीच करते हैं, 6 महीना हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे ही सारा पेपर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बुक फॉलो, कोई व्यू वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वो वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, वो तब होगा जब आप ऑलरेडी थ्योरी में परफेक्ट हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आपका प्लान क्या है एनक्लेक्स का, वो भी हमें बताओ। लाइक आर यू इंटरेस्टेड, और कैसा आपका मन है? अभी तो फिलहाल आपका मन यही है ना? हाँ मैम। आप एनक्लेक्स के बारे में क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट फॉरेन नर्सेज जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, जो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? मैम देखो, फॉरेन में जाने जिनको इंटरेस्ट है तो फॉरेन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बेसिकली जो मैम है वो जो फॉरेन स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, कोचिंग दे रही है, अपनी इतनी बिजी शेड्यूल्स में भी टाइम निकाल के शी इज डूइंग मतलब लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो अगर आप लोगों को फॉरेन जाना है, बेसिकली मुझे तो नहीं जाना बट जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है जाना है, अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करना है, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग। हाँ बिल्कुल। और मैं वैसे बोलती हूँ, अगर जिसे मैंने खुद ने कभी कोचिंग नहीं लिया एनक्लेक्स का, मैं वही डाटा रिवाइज किया, थ्योरी पढ़ा, आई ऑलवेज आस्क कि भाई जो एम्स में ऑलरेडी है या नॉर्सेट दिया हुआ है आपने, आप अपने बलबूते पे एनक्लेक्स पास कर सकते हैं, बस मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है। बट इन केस अगर आपको ट्रैक चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा किधर से स्टार्ट करना है, देन यू कैन गाइस टेक आवर हेल्प। और एक बेसिक चीज ये है कि मैम की डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, मैंने खुद भी फेस किए, मैम ने भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस किया होगा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं। आप कहीं भी जाओगे, आप हर जगह आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। बट अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, माइंड सेट है कि मुझे करना है, तो नेगेटिव पीपल्स को अवॉइड करो और आप करो उस चीज के लिए, चाहे आपको कितना भी लोग डिमोटिवेट करें, बट आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है लाइफ में, तभी आप कुछ कर पाओगे। यही माइंडसेट आपको उन्हीं लोगों में देखने को मिलेगा जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। बहुत वो यही बात बोलेंगे, भाई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ भी ध्यान नहीं देना है फालतू चीजों के। वंस यू आर डन, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको एक बैक स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, आप बोलने लायक हो जाते हो, आप कुछ करने लायक हो जाते हो जिंदगी में।
जब जिसका पेपर नहीं निकला वो इतना नहीं बात कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं। बट जिस दिन आपने एक पेपर भी निकाल लिया ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल का हो जाता है कि आप पेपर निकालते ही चले जाते हो, निकालते ही चले जाते हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा था, इन्फ्लुएंसर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट डू यू थिंक? जो बच्चों ने बीएससी भी नहीं किया है आज के टाइम पे वो भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और बीएससी नर्सिंग को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं एम्स में और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। व्हाट डू यू सी द डिफरेंस? आपको क्या लगता है इन दोनों में किसको नुकसान है, किसको फायदा? व्हाट डू यू थिंक? मैम एक्चुअली जो प्रोफेशनल जैसे जिन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, अगर वो चीज़ वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर हम अनएक्सपीरियंस्ड हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज फेक। एंड सेकेंडली वो उनको भी नुकसान देगी हाँ, चीज, बिल्कुल। क्योंकि वो लोगों को इस चक्कर में अपनी जो रियलिटी वाली जो जिंदगी है वो छूट जाएगी। इसीलिए आप इन्फ्लुएंसर बनिए, लेकिन आपको पहले अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करना है, वरना सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर टाइम पास। लिटरली वो तब अच्छा लगता है व्हेन यू आर गुड इनफ। आप तभी गाइड पर कर पाओगे ना किसी को जब आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है। बट अगर वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की है फिर भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा, दैट्स रॉन्ग। आप उस झांसे में बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि सच्चाई बहुत अलग होती है और जो सोशल मीडिया वो बहुत अलग है गाइस, वो बहुत अलग है। हम भी रील्स बनाते हैं, हमें भी पता है कितना क्या रहता है, बट जो जेन्युइन जॉब है, जो जेन्युइन लाइफस्टाइल है वो आपका वो रियल ही होना चाहिए, वो इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए या फिर यूट्यूब। बिकॉज मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं जिन्होंने बीएससी कंप्लीट भी नहीं किया है और वो डी-ट्रैक हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं डी-ट्रैक। एक्चुअली ना मैंने ये चीज़ भी देखा है, जो जैसे आप बता रहे हो जिन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की फिर भी वो मतलब क्योंकि मैंने भी मतलब ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें एम्स के रिगार्डिंग पता भी नहीं है, बट वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, एम्स में ऐसा नहीं होता नहीं होता। बट रियली अगर हम एक्सपीरियंस करते तभी हमें पता चलता है कि एम्स क्या चीज़ है। एग्जैक्टली यहाँ पे रियल में यहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, बाकी जगह से बहुत ज्यादा है। वो तो सब पता है, वो सब हॉस्पिटल में मिल जाएगा आपको, क्योंकि मरीज तो मरीज ही है। बट यहाँ पर जो प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं हर एक स्टाफ को लेके वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, तो वो इसीलिए। सो गाइस थैंक यू सो मच हमारी वीडियो वॉच करने के लिए। आप संगीता को फॉलो कर सकते हो। संगीता आपका यूट्यूब का चैनल बता दो सबको। 3M नर्सिंग क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। 3M यू मीन जो हमारी डर्मा का ब्रांड है वो वाला क्या? नहीं ये मेरा पर्सनल मैंने रखा है, मास्टरमाइंड। ओह माय गॉड। सो गाइस आप इन्हें जरूर फॉलो करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एंड वी रियली सपोर्ट हर, हम इन्हें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़े, ग्रो करें, और ज़्यादा ग्रो करें, और ज़्यादा नर्सिस को पता चले कि नर्सिस फील्ड में नर्सिस नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छे पढ़ी लिखी नर्सिस आज के टाइम में आ चुकी हैं। तो आप गाइडेंस अगर लेना चाहते हो तो जेन्युइन लोगों से गाइडेंस लो, जिन्होंने या तो वो ऑलरेडी उस जगह पे हैं या ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा वो आपके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइज।